देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी के गठन से ही समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ। अब बताइए, गठन से हैं आप लोग, कहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण है ही नहीं है। आके लगातार हरशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, जो पूर्वांचल का बड़ा ब्राह्मण परिवार है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और जब भी ब्राह्मण उत्पीड़ित होता है तो उसके साथ कोई खड़ा होने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी खड़ा हुए हैं। इस नाते अब नौजवानों ने तय किया है कि आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर क्षेत्र में सभी समाज के लोगों का, नौजवानों का सम्मान कराने का काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24। दोस्तों मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने हूँ। आज यहाँ पे लखीमपुर खीरी की तरफ एक ऐसी कौम जिसको सरदार कौम कहते हैं, सरदारों का एक यहाँ पे सम्मेलन था जिसमें अखिलेश जी ने कुछ भाषण दिया, लेकिन दूसरे जिलों से भी लोग आए हुए हैं। आप शायद देवरिया से हैं जी? क्या परिचय है आपका? मैं कमलेश पांडे, जिला पंचायत का 4 बार से लगातार सदस्य। पांडे जी हैं जी? गलत नाम तो नहीं बता रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देवरिया से पांडे जी हैं जी, मैं कमलेश पांडे हूँ। कमलेश पांडे जी हैं भैया, एक बार कायदे से ले लेना वीडियो। कमलेश पांडे जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कमलेश पांडे लग रहा है लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण है ही नहीं, आप बता रहे हैं। यहाँ बगल में शुक्ला जी खड़े हैं। शुक्ला जी हैं? मैं राजन शुक्ला हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, कुशीनगर से। बताइए, पहले मैं आपसे बात करता हूँ। कुशीनगर से आप लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है नहीं है। ये कौन कह रहा है? अगर जो कह रहा है वो शायद इतिहास नहीं पढ़ा है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, सत्ता में रही हो समाजवादी पार्टी, विपक्ष में रही हो समाजवादी पार्टी। आज विपक्ष का नेता कौन है? माता प्रसाद पांडे हैं। जब सरकार माननीय स्वर्गीय नेताजी की सरकार थी तब भी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कोई बैठा था तो वो माता प्रसाद पांडे जी थे। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे 12 से 17 तक, तब भी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कोई बैठा था तो माता प्रसाद पांडे जी थे। आज भी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सबसे बड़ा नेता का जो ताज है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देने का काम अगर किया है तो माता प्रसाद पांडे जी को दिया है। अब उन लोगों को आप ब्राह्मण मानते हैं जो लोग अभी गाजीपुर में जो घटना हुई है, उपाध्याय को मार लोग हैं वो ब्राह्मण है या कौन लोग हैं जो उंगलियां उठाते हैं कि अखिलेश यादव ब्राह्मण विरोधी हैं? देखिए, जो सवाल उठाता है उससे स्वयं पूछिए कि आप किस सवाल पे ब्राह्मण के साथ खड़े हो। अभी आप गाजीपुर में देखिए, लाठी चार्ज करके बेरहमी से एक उपाध्याय को मार दिया गया और ब्रजेश पाठक चुप बैठे हुए हैं। जो लोग भी बोलने वाले ब्राह्मण नेता बनते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे मैं पूछता हूं। मैं कलराज मिश्रा जी से सवाल करता हूं, मैं रमापत राम त्रिपाठी जी से सवाल करता हूं, मैं ब्रजेश पाठक जी से सवाल करता हूं, जो भी बड़े ब्राह्मण नेता हैं मैं सबसे सवाल करता हूं कि उन लोगों ने क्या जवाब दिया उपाध्याय परिवार को। बस्ती में एक नौजवान लड़के को मार के आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण पीड़ित है। अच्छा, पीड़ित है तो बार बार वोट क्यों देता है भाई? नहीं, वोट आप कभी कैसे मान लिए वोट दे रहा है? अगर वोट देता तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ तमाम ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो आके लगातार हरशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, जो पूर्वांचल का बड़ा ब्राह्मण परिवार है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और जब भी ब्राह्मण उत्पीड़ित होता है तो उसके साथ कोई खड़ा होने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी खड़ा हुए हैं। इस नाते अब नौजवानों ने तय किया है कि आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर क्षेत्र में सभी समाज के लोगों का, नौजवानों का सम्मान कराने का काम करेंगे। दोस्तों आप लोग, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही, वो कौन लोग हैं? लगातार मैं देखता हूँ, कभी कभी कमेंट भी आते हैं, वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं? कहते हैं कि अखिलेश यादव ब्राह्मण विरोधी हैं, अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण नहीं है। और मैं लगातार देख रहा हूँ, जब भी आता हूँ तो लगातार मुझे कहीं ना कहीं यहाँ ब्राह्मण दिखाई पड़ जाते हैं। जी पांडे जी, मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ जब लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव के पास ब्राह्मण नहीं है और मुझे यहाँ ब्राह्मण अक्सर मिल जाते हैं और बड़ा आश्वासन देते हैं कि अखिलेश जी को, मैं 10 साल से पार्टी में हूँ, मैं 15 साल से पार्टी में हूँ। आप कितने दिन से हैं? देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी के गठन से ही समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ। अब बताइए, गठन से हैं आप लोग, कहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण है ही नहीं है। अब कौन कहते हैं, कौन लोग हैं जी? और अच्छा, क्या अच्छाई दिख रही है आपको अखिलेश यादव जी में? देखिए, समाजवादी पार्टी में गैर बराबरी का जो है, यहाँ कोई गैर बराबरी नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं। यहाँ समाजवाद कायम है और उसी का कारण है कि जो ब्राह्मण अपने कौम की फिक्र रखता है,
जो ब्राह्मण चाहता है कि हमारा कौम आगे बढ़े वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और जो डरे हुए ब्राह्मण हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आप देखे होंगे कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क उन्होंने किसी यादव के नाम से नहीं बनाया, किसी मुसलमान के नाम से नहीं बनाया, किसी दलित के नाम से नहीं बनाया। उन्होंने अगर ये सम्मान दिया तो पंडित जनेश्वर मिश्रा को दिया, और इसी लखनऊ में इतना बड़ा पार्क आप देख सकते हैं। और मैंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के गठन से ही समाजवादी पार्टी में हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में लगातार 4 बार से मैं जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित होता हूँ, और मैं आज के डेट में जिला पंचायत के सदस्यों का जो संगठन है, जिला पंचायत सदस्य एसोसिएशन, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप हमारे राजन शुक्ला जी हैं, कुशीनगर जिले से जिला पंचायत सदस्य हैं। तो आपने यहाँ विधानसभा में किसको इस बार विधायक बना रहे हैं? मेरे यहाँ तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। नहीं, कौन है? कोई नामित हुआ अभी? नहीं ना, अभी पार्टी ने किसी को नामित नहीं किया है, और जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साइकिल चुनाव चिन्ह देंगे निश्चित रूप से वो भारी बहुमत से जीतेगा। चूंकि मैं पथरदेवा विधानसभा का हूँ, और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वहाँ 10,000 से समाजवादी पार्टी ने लीड किया है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट का मंत्री हैं माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, वो उनकी पार्टी 10,000 वोट से वहाँ हारी है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देवरिया जिले में संपूर्ण सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। कितनी सीटें हैं देवरिया में? 7 सीटें हैं। आप 7 पे समाजवादी? 7 में 4 सीटें तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने जीता, 3 में कम वोटों से, कम वोट की मार्जिन से समाजवादी पार्टी हारी है। और मैं ये दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी देवरिया समाजवादियों का गढ़ रहा है। जब एक भी सीट कहीं नहीं निकलती थी तब भी देवरिया 4-5 सीट विधानसभा की निकल जाती थी। इस बार 7 में 7 सीट समाजवादी पार्टी की निकलेगी। 2027 में समाजवादी पार्टी देवरिया जनपद में जीतेगी, और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार 400 एवं सीटों से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। पांडे जी, आपसे मेरा सवाल जरूर बनेगा। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अयोध्या में आप लोगों को मंदिर दे दिया, और सबसे ज़्यादा जो है ब्राह्मणों के लिए मंदिर खास होता है, तो मंदिर दे दिया और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी में आप कैसे चुके हैं, जबकि मंदिर तो मिल गया आपको? मंदिर की जहाँ बात, देखिए, मंदिर तो हमको कोर्ट ने दिया, और कोर्ट के फैसले पर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों ने कहा, पूरे देशवासियों ने कहा, सभी जाति धर्म के लोगों ने कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसे हम मानेंगे, और वही हुआ। कोर्ट ने फैसला दिया। जनता ने तो फैसला दे दिया ना, जो राम को लाए थे उनको लाएंगे, उन्होंने फैसला दे दिया। बिल्कुल, अयोध्या में तो दिया। आप देख लीजिए, अयोध्या में लोकसभा का चुनाव हुआ, और जो कहा कि मैं राम को लाया हूं, तो जनता ने कहा तुम तो नहीं लाए, राम तो यहाँ पहले से थे, हम राम की कृपा से इस देश में पैदा हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। और अयोध्या वालों ने तो कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं, हम अयोध्या के वासी हैं। और अयोध्या के लोगों ने अखिलेश यादव जी के एक जो दलित समाज के प्रत्याशी थे, उनको आप देखे होंगे प्रचंड बहुमत से अवधेश प्रसाद जी को जिता दिया। अच्छा, 3 लोग इसमें बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, एक बिहार में तेजस्वी, और यहाँ अखिलेश, और उधर क्या बोलते हैं राहुल गांधी। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। वोट चोरी पे आप क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए वहाँ आप लोगों ने संभाल लिया तो पूरा प्रदेश पड़ा है, उत्तर प्रदेश, वोट चोरी होगी तो कैसे जीतेंगे? फिर चिल्लाएंगे वोट चोरी, वोट चोरी। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा ये अब खुल चुका है, ये सार्वजनिक हो चुका है। आप देखे होंगे बनारस से लेके, फर्रुखाबाद से लेके, देवरिया से लेके, गोरखपुर से लेके, बिहार में तो हद ही हो गई। आपने देखा होगा एक एक परिवारों में, जिस परिवार के मुखिया का पता नहीं, और एक परिवार में 100-100 वोट, 80-80 वोट, पता चलता है कि ये परिवार, ये इस नाम का व्यक्ति इस गांव में नहीं है, लेकिन फर्जी वोट उस परिवार के नाम पर जोड़ दिया गया। यही तो वोट चोरी है। अच्छा, और ये चीज अब खुल चुकी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, सच है वोट चोरी बिल्कुल 100 में 100% देवरिया में भी वोट चोरी हुई? बिल्कुल चोरी हुई है।
और अब तो राहुल गांधी मोदी जी तुरंत सर्च करवा लेते हैं, डीएम आपके यहाँ जांच करवा लेंगे, झूठ मत बोलिएगा, कहाँ उठ चोरी है, सही सही हमारे देवरिया में भी ये हम लोगों ने हम लोग पूरा अब एक एक बूथ की निगरानी कर रहे हैं, वोटर लिस्ट का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, और ये परीक्षण में बहुत जल्दी साफ हो जाएगा कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती थी। अब वोट चोरी पर हम लोग सजग हो गए हैं और उनकी वोट चोरी को हम लोग एकदम तार कर देंगे। 2027 में वोट चोरी नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, एकदम नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, समाजवादी लोग कुर्बानी दे करके और अपनी ये वोट चोरी को बचाएंगे और अपने वोट से समाजवादियों की सरकार बनाएंगे। ये पूरी तरह से ये पक्का हो चुका है। जी क्या परिचय है सर आपका? कृष्णपाल मैनपुरी मैनपुरी से। जी। तो इस बार सरकार बना देंगे? जनता बना रही है जनता बना सरकार रही है। जी। दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं, फिलहाल मैं एक चीज़ पे बहुत अस्वस्थ हो जाता हूँ जब लोग कहते हैं ना, कमेंट आते हैं कभी कभी, या कहीं मैं किसी समाज में जाता हूँ तो कहते हैं ब्राह्मण तो अखिलेश जी के साथ नहीं है, अखिलेश तो जो है ब्राह्मण विरोधी है। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ, अभी महाराजगंज में मैंने एक देखा, बहुत दहाड़ते हैं, क्या नाम है, अमित चौबे जी, पांडे जी हैं, शुक्ला जी हैं। कौन कहता है अखिलेश जी के साथ जो है ब्राह्मण नहीं है? भाई मैं तो नहीं कहता, जब साक्षात जो चीज़ दिखती है मैं तो वही कहता हूँ। फिलहाल आप लोगों का कमेंट क्या है, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।